आप सबको नमस्कार। आप सब सुखी रहें, घर पे खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारा निर्धारित हुआ था कि आज से हम ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो वही आज हम काम कर रहे हैं। ज्योमेट्री बहुत ही जरूरी टॉपिक है, लेकिन थोड़ा बड़ा टॉपिक रहेगा। आप बहुत जल्दी से उल्टियां मत करनी शुरू कर देना कि अब अगला टॉपिक क्या होगा, अब अगला टॉपिक क्या होगा। कारण क्या है मेरे बच्चों, अगर मैं अलजेब्रा की बात करूं तो अलजेब्रा में हम वेरिएबल की वैल्यू रख के सवाल को सॉर्ट कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं मेरे बच्चे, तो मैं थीटा की वैल्यू पुट करके उस फंक्शन की वैल्यू बहुत जल्दी से निकाल सकता हूं, शॉर्टकट बना सकता हूं। लेकिन अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो मेरे बच्चों, ज्योमेट्री में ऐसा कोई सीन नहीं होता। ज्योमेट्री में सिर्फ और सिर्फ सवाल को जल्दी करने का एक ही सीन होता है, और वो ये कि आप कितनी गहराई से उस बात को समझते हैं। अगर आप बातों को उतनी गहराई से समझते हैं जितनी की जरूरत है, तब तो आप उस सवाल को एक विद इन टाइम लिमिट में कर देंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आपसे फिगर भी सही नहीं बनेगी। तो घबराने का तो मतलब ही नहीं है। हमें हर जंग लड़नी और हर जंग जीतनी है। हर एग्जाम में सिलेक्शन लेना है इसी तैयारी के आधार पर। तो थोड़ा पेशेंस रखिए कि चीजें थोड़ी सी लंबी जाएगी, क्योंकि ज्योमेट्री में डेप्थ बहुत है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में डेप्थ नहीं है, अलजेब्रा में डेप्थ नहीं है। खूब घुमाना फिराना करेगा तो जो सीखा उसी के इर्द गिर्द घूमेगा। लेकिन ज्योमेट्री में इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं कि शायद पूरे तो मैं भी ना करा पाऊं आपको। ठीक है, जबकि मैं सबसे ज्यादा टाइम कराऊंगा आपको। तो पूरा मेहनत करके ध्यान लगा के बातों को समझिएगा, और उम्मीद है आप समझेंगे। अभी ये जो एक दो दिन की क्लास रहेगी बिल्कुल बेसिक रहेगी, और शायद मुझे ये कहने में भी आपको संकोच नहीं है कि मैं लाइन एंड एंगल आज शुरू कर रहा हूं, और उससे शायद आजकल सवाल आते भी नहीं, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। देखिए यार, कुछ बेसिक चीजें उनको समझ लेते हैं। पहली बात, अगर ये दो लाइनें पैरेलल है, अगर दोस्तों ये दो लाइनें पैरेलल है, ध्यान देना, कोई नोट्स फालतू के नहीं बनाने, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात को समझना। अगर ये दो रेखाएं समानांतर हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों, इसका नाम मैं L1 रख लेता हूं, इसका नाम L2 रख लेता हूं। तो इसको बोला ऐसे जाता है, L1 इज पैरेलल टू L2। इन्हें हम समानांतर रेखाएं कहते हैं। और मैं कति बेसिक से सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन बेसिक का मतलब ये भी नहीं कि लाइन क्या होती है, ठीक है। उन जगह पे भी इतनी गहराई में जाने की भी जरूरत नहीं। तो समानांतर रेखाएं यानी ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है। पैरेलल लाइनें वे होती हैं जो कहीं नहीं मिलती परंतु अनंत पर मिलती है। इस वाली लाइन का नाम मैं L3 रख रहा हूं, तो L3 को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, वर्सल लाइन। हिंदी में तिर्यक रेखा कहते हैं, बहुत सारी जगह छेदक रेखा भी कह देते हैं इसे, लेकिन इसका शुद्ध नाम तिर्यक रेखा ही होना चाहिए, ठीक है। मेरे बच्चों, कहानी ये है कि अगर ये दो लाइनें पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला कोण हमेशा इस वाले कोण के बराबर होता है। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। अगर ये अल्फा है तो ये वाला कोण भी अल्फा ही होगा। क्लियर है। और इस कोण को हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हिंदी में कहते रहे बाबू, एकांत्र अंतःखंड के कोण, एकांत्र अंतःखंड के कोण, खंड के कोण, यानी ऐसे कोण जो एकांतर खंड के, हाँ है ना। यानी ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, यानी अल्टरनेट, एक इधर है तो एक इधर है। और इंटरनल इसलिए क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनको हम बोलते हैं क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है। एकांतर अंतः खंड के कोण। अब आते हैं आगे। पहले बेसिक सीखेंगे फिर आगे की कहानी।
ऐसे ही मेरे बच्चों देखिए, इतना गहराई में मत उतरिएगा कि मैं एक एक शब्द लिखूं और आप समझे, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है, अगर ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है मेरे बच्चों, और ये इनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ये मेरे बच्चों इनको ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं, हाँ है ना। और इन कोणों को हम बोलते हैं अल्टरनेट नेट एक्सटीरियर एंगल। हिंदी में कहते हैं एकांतर बाह्य खंड के कोण, एकांतर बाह्य खंड के कोण। के कोण, एकांतर बाह्य खंड के कोण। देखिए जी, अल्टरनेट को एकांतर बोलते हैं, अल्टरनेट माने एक इधर है तो एक इधर है। बाह्य एक्सटीरियर इसलिए बोला क्योंकि ये पैरेलल लाइन के बाहर है, इधर भी ये पैरेलल लाइन के बाहर है, तो इनको बोला जाता है। ये कोण क्यों बराबर हो जाते हैं, एक्सप्लेन करिए। आई डू नॉट थिंक यू नीड इट, बट इफ यू वांट आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। और जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 10 मिनट बाद आप खुद भी समझ जाएंगे कि सारे एंगल क्यों बराबर है। क्लियर है? तो बातों को समझिए। इन्हें हम बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एकांतर बाह्य खंड के कोण। अब आ गया, देखिए जी, अगली बात समझते हैं। आप ये बात तो समझते ही हैं कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है, नामों पे भी हमें बहुत नहीं जाना कि अल्टरनेट इंटीरियर क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या है, बस पहचान पे जाना है, ठीक है जी। तो ये मेरे बच्चे एक सीधी रेखा होती है, और सीधी रेखा पे बने हुए कोणों का योग जो रहता है वो 180 डिग्री होता है। सीधी रेखा पे बने हुए कोणों का योग 180 होता है। अगर ये कोण x डिग्री है, ये वाला कोण y डिग्री है, तो मेरे बच्चों x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर होता है 180 डिग्री। यानी स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल का सम हमेशा ही 180 डिग्री होता है। ये बात समझते हैं। दूसरी बात, अगर ये दो लाइनें आपस में स्ट्रेट लाइन है, अगर ये दो लाइनें आपस में सीधी रेखाएं, सीधी रेखाएं, तो ये अपोजिट एंगल हमेशा आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे? मान लीजिए ये वाला कोण 100 डिग्री है, अगर ये कोण 100 है तो आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम 180 होता है, तो ये 100 है, तो ये कोण कितना है? 80 डिग्री। मेरे बच्चों ये कोण कितना है? 80 डिग्री, हाँ है ना। अब ऐसे ही आप ये देखिए, ये सीधी रेखा है, तो ये 100 है, तो ये कितना आ जाएगा? क्योंकि 180 होना जोड़ 80 डिग्री। तो यहीं से एक नियम बना है, क्या नियम? ये बना है कि भैया जो अपोजिट एंगल होंगे वो हमेशा ही बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल हमेशा ही बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा ही बराबर होते हैं। अभी लिखवा रहा हूं, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। अगर दो लाइनें आपस में सीधी हैं तो इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, जिनके शीर्ष एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, शीर्षाभिमुख कोण। मेरी बात का ध्यान दें, अर्थ को समझे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अभी कि अगर ये दो लाइनें आपस में सीधी हैं तो आमने सामने के कोण हमेशा ही बराबर होते हैं। अगर दो रेखाएं सीधी हुई तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होंगे। इस बात का अर्थ ये कतई भी नहीं है कि इसका उल्टा भी सही होगा। अगर आप ये सोचें कि आमने सामने के कोण बराबर होंगे तो हम कह दें जी ये रेखाएं सीधी, तो ऐसा नहीं। अगर एक पेयर है, जैसे मान लीजिए मैंने एक सवाल बोला, मैंने कहा जी ये कोण 75 डिग्री है, ये कोण 75 डिग्री है, तो बताइए जी क्या ये दोनों लाइनें सीधी हैं? क्या ये दोनों लाइनें सीधी हैं? डज दीज टू लाइन्स आर स्ट्रेट?
तो आंसर होगा नहीं। बहुत शब्दों का ध्यान से इस्तेमाल करिए, समझिए। यानी अगर दो कोण आमने सामने के बराबर आ गए तो ये सीधी रेखाएं नहीं। हाँ, अगर ये वाला और ये वाला भी बराबर आ जाए तो हम कह देंगे कहां ये स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर एक ही पेयर इक्वल की बात कर रहा है तो नहीं है, ध्यान रखना। हाँ है ना? आप कहें क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोण 20 डिग्री हो या 30 डिग्री हो और ये कोण बहुत बड़ा हो जा रहा हो, या ये कोण हो सकता है 80 डिग्री हो तो ये कोण और बड़ा हो जा रहा हो। हाँ है ना? तो बहुत सारे तरीके। हाँ, अगर दोनों पेड़ ये इसके बराबर आ जाए और ये इसके बराबर आ जाए तो हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन है। फिर से समझाता हूं, अगर स्ट्रेट लाइनें हैं, अगर सीधी रेखाएं हैं, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। ऐसे ये कोण और ये कोण बराबर होगा। क्लियर है? सीधी रेखाएं हैं तो। लेकिन अगर एक पेड़ इक्वल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीधी रेखा है। बहुत सोच समझ के बातों को जानिए। अब आ गया था, तो मैंने अब तक आपको 2-3 चीजें बताई है, फिर से समझते हैं। पहला बताया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, यानी अंदर ही अंदर घूम रहे हो। फिर मैंने, और इनके नाम पे मत चाहिए कि नाम क्या है, नाम को कोई नहीं पूछने वाला। हाँ है ना? सिर्फ आप ये देखिए कि अगर ये दो लाइनें पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो ये और ये आपस में अल्टरनेट, एक दूसरे के जो अल्टरनेट है ये आपस में बराबर होता है। ठीक है? फिर मैंने बताया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एकांतर अंतः खंड हो गया, सॉरी एकांतर बाह्य खंड के कोण। यानी अल्टरनेट तो है, एक इधर है तो एक इधर है, लेकिन पैरेलल लाइन के बाहर है दोनों, तो इन्हें हम बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है दोस्तों? ऐसे ही अगर हम यहां बात करें तो मेरे बच्चों गौर से देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये एक सीधी रेखा है, अगर ये एक सीधी रेखा है तो सीधी रेखा पे इन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 होगा, या 500 भी कोण बनेंगे तो उन सबका जोड़ हमेशा ही 180 डिग्री। क्लियर है जी? यहां तक की बात पक्का? बढ़े आगे, आइए। फिर सॉरी, मैंने फिर बताया वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं। ठीक है जी? अब थोड़ा आगे आते हैं। एक शब्द होता है जी करस्पॉन्डिंग एंगल। हिंदी में कहते हैं जी संगत कोण। हिंदी में कहते हैं भैया संगत कोण। हाँ है ना? हिंदी में मेरे बच्चों कहते हैं संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होता है दोस्तों करस्पॉन्डिंग एंगल? बात करते हैं। संगत का मतलब होता है एक जैसा संग दिखाई दे रहा हो। जैसे अगर मान लीजिए दो पैरेलल लाइनें हैं और ये लाइन कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो जैसा ये कोण दिखाई दे रहा है वैसा ही इसके संग वाला ये कोण दिखाई दे रहा है। हाँ है ना? यानी जो संगत इसकी यहां है वही चीज यहां, तो ये मेरे बच्चों कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। पक्का? ऐसे ही मैं कहूं ये जितना कोण होगा उतना ही ये वाला कोण होगा, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। जितना कोण ये वाला होगा उतना ही कोण ये वाला हो, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल, ये भी मेरे बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल ही कहलाता है। क्या किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है? इन सब को हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। बाकी धीरे धीरे सवालों के थ्रू चलेंगे तो वहां पे बातें समझ में आएगी। ठीक है जी? अब आते हैं सवालों के थ्रू, वहीं से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अच्छा, एक चीज और रह गई, एंगल आप जानते हैं क्या होता है? बेसिक परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में इसे कहते हैं पूरक कोण। और दूसरा होता है जी सप्लीमेंट्री एंगल। इसे हिंदी में कहते हैं भैया संपूरक कोण। इसे कहते हैं जी संपूरक कोण।
सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। ए और बी अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे तो ये तभी होंगे जब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, यानी जब ए और बी दोनों 90 डिग्री बनेंगे उसी स्थिति में हम इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मेरे बच्चों कहते हैं। क्लियर है? सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। अगर ए और बी डिग्री सप्लीमेंट्री है तो ये तभी होंगे जब ए प्लस बी कितना हो, 180 डिग्री। हाँ है ना? क्लियर है जी? अब आगे आते हैं, देखिए जी, अब धीरे धीरे सवालों पे आएंगे। चाहिए मैंने ज्यादा ही पेज खोल दिए थे, और फिर आंसर देना स्टार्ट करेंगे। घबराना नहीं है, आंसर दीजिए और चीजें अपने आप धीरे धीरे सुलझेंगी। अभी यहाँ पे हल्का सा ट्रायंगल का भी यूज होगा तो हल्का सा ट्रायंगल बताना पड़ेगा, फिर ट्रायंगल की पूरी गहराई जाननी है तो वो हम जानेंगे जब ट्रायंगल चैप्टर प्रॉपर स्टार्ट करेंगे तब, है ना? करिए जी। वो रहता है ना, माइक का ध्यान ही नहीं दिया। अब आई आओ जी दोस्तों, कह रहा है द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ के इज 12m प्लस 4 डिग्री एंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ के इज दिस। देखिए यार, कह रहा है के का सप्लीमेंट्री है, मतलब के के साथ अगर 12m जमा 4 में जोड़ दूं तो आ जाएगा 180 डिग्री। ये कह रहा है मेरे बच्चों, ध्यान देना। कह रहा है के का सप्लीमेंट्री एंगल यानी के में ये जोड़ दूं तो 180 डिग्री उत्तर आ जाए। और कह रहा है के का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जो पूरक कोण है वो है 6m। के का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो है 6m, तो के प्लस 6m कर देंगे मेरे भाई तो उत्तर आ जाएगा 90 डिग्री। यार ये हिंदी में टाइप नहीं हो पाया, घबराना नहीं, एक दो ही सवाल है, बाकी सारे वैसे सवाल है फिगर के, तो हिंदी इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ी और मेरे दिमाग से निकल गई ये चीज। मैं समझाता हूं, सप्लीमेंट्री को कहते हैं संपूरक ना पूरक, सॉरी संपूरक कोण अभी समझाया था, और कॉम्प्लीमेंट्री को पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री मतलब ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री। तो कह रहा है जी के की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। हाँ है ना दोस्तों, ये सवाल है। अब आप चाहें तो इसे जैसे मर्जी सोल्व कर लें, जो दिल करे वो सोल्व कर लें, कोई बड़ी चीज है ही नहीं सवाल। आप जानते हैं कि अगर मैं ये ब्रैकेट यहां से हटा दूं, ये ब्रैकेट यहां से हटा दूं तो ये 4 उधर जाएगा, माइनस का होगा, 180 में से 4 जाएगा 76 बनेगा, ये के उधर ले जाऊंगा तो माइनस का होगा, तो यह सॉरी तो यह आएगा 176 माइनस के इक्वल टू आ जाएगा 12m। और अगर मैं m की वैल्यू पूछूं आपसे तो बटे 12 आ जाए, तो ये वैल्यू आएगी मेरे भाई m की, है ना? जैसे मर्जी सोल्व कर लो। ऐसे ही मैं यहां की बात करूं तो के उधर जाएगा, माइनस का होगा तो 90 माइनस के, हाँ है ना? और 6m बराबर 90 माइनस के, तो m की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस के बटे 6। क्लियर है? अब देखिए 6 दूनी 12 आएगा, हाँ है ना? 6 दूनी कितना आ गया मेरे भाई? 12।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 90 दूनी 180, तो देखो यार 176 माइनस के बराबर 180 माइनस 2k। ये इधर आएगा प्लस का होगा, k 176 गया 4, तो k की वैल्यू आ गई जी कितनी 4। यानी 4 एक ऐसी वैल्यू है जो k का मान रिप्रेजेंट कर रही होगी, जो k का मान रिप्रेजेंट कर रही हो। क्लियर है? आप कहें जी किसी और तरीके से कर सकते हैं, भाई बिल्कुल कर सकते हैं। आप कैलकुलेशन है जैसे मर्जी करना चाहें वैसे करें, कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि जैसे मैं कहूं वैसे करें, है ना। आप कहें जी क्या ये सवाल पेपर में आते हैं, तो उत्तर है आजकल नहीं आते हैं, लेकिन हमें सीखने के लिए शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है बच्चों। ठीक है, बताइए जी। कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री, ऑफ 40 डिग्री, यानी 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और 40 डिग्री का ही सप्लीमेंट्री एंगल निकालो और उनका रेशियो बताओ। 40 डिग्री का पूरक कोण निकालो और 40 डिग्री का ही संपूरक कोण निकालो और फिर उनका अनुपात निकालो। तो ये सवाल में पूछ रहा है। तो देखिए 40 में क्या जोड़े कि कॉम्प्लीमेंट्री बन जाए यानी 90 डिग्री बन जाए, और 40 में क्या जोड़े कि सप्लीमेंट्री बन जाए यानी 180 डिग्री बन जाए। तो आप जानते हैं 40 में क्या जोड़े 50, तो कॉम्प्लीमेंट्री की वैल्यू 80 50 आ गई, और 40 में क्या जोड़े कि 180 डिग्री आ जाए, तो सप्लीमेंट्री की वैल्यू 140। अब सवाल में पूछ रहा है सप्लीमेंट्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रेशियो बताए, तो सप्लीमेंट्री एंगल बना 140, कॉम्प्लीमेंट्री बना 50, तो रेशियो आ गया 14/5। तो कौन सा आंसर सही हो गया जी? बी। हाँ है ना। बच्चा कह रहा है कि फास्ट कराओ, ये बच्चों वाली बात है। भाई मैं भी जानता हूं, लेकिन आप तो मुझे भी तो जानते हो कि मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत धीरे है। हाँ है ना, शांति से पढ़ते रहो। करिए दोस्तों। आइए जी मेरे दोस्तों ध्यान दो। इफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा इज थ्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो देखो मेरे दोस्तों, थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 90 डिग्री बनाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री मान लो सी। अच्छा डायरेक्ट भी अगर आपसे पूछा जाए कि भाई थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप सीधा कह दिया करो 90 माइनस थीटा, मतलब थीटा में कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ के 90 बना, तो कॉम्प्लीमेंट्री की वैल्यू 90 माइनस थीटा। बात समझते हैं कि नहीं? ये बना जी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे ही मेरे बच्चों थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल क्या बना? सप्लीमेंट्री एंगल मतलब थीटा में कोई वैल्यू जोड़ के 180 आए, और जो वैल्यू जोड़ रहे हो उसी को हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे थीटा का। तो एस की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस थीटा। तो आप डायरेक्ट भी ये बात लिखा करो कि भाई सप्लीमेंट्री एंगल हुआ 180 माइनस थीटा। अब सवाल में कह रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा इज थ्राइस द कॉम्प्लीमेंट्री। कह रहा है जी सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 3 गुना है। तो आपको क्या करना है, सप्लीमेंट्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री का 3 गुना कर दो। भैया इधर उधर चीजें ले जाओगे, 180 घटाओगे तो ये बनेगा 90, और ये 3 थीटा उधर ले जाओगे प्लस का तो ये आएगा 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू मेरे भाई आएगी 45 डिग्री। हाँ है ना। तो पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो आंसर आ गया 45 डिग्री। हाँ है ना। देखिए यार ये सवाल पेपर में आ नहीं रहा, इसलिए मैं इन पे
आपको इनका बेसिक बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको ऑप्शन से भी ले जाता। ऑप्शन से कैसे ले जाता कि भाई 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 60 और सप्लीमेंट्री क्या होगा 150। तो देखो क्या इसका 3 गुना है, नहीं, तो ये आंसर नहीं। 45 का कॉम्प्लीमेंट्री थी 45, सप्लीमेंट्री 135, देखो जी क्या इसका 3 गुना है, तो ये आंसर। ऐसे भी करा सकते हैं, लेकिन बेसिक पकड़ के चलिए, वो ज्यादा जरूरी, अभी समझ तैयार करनी जरूरी। हाँ है ना जी, बताएं। करें जी। कह रहा जी बहुत ही बेसिक चीज है। कह रहा अगर हम x का मान 15 डिग्री लें, मेरे बच्चों ध्यान देना, अगर हम x का मान 15 डिग्री लें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या दोनों मिलके कॉम्प्लीमेंट्री बना देंगे? तो करके देख लेते हैं। 15 लेंगे तो 15 चौको 60 और 10 70, 15 और 5 20, तो 70 और 20 का जोड़ क्या 90 बन रहा है? हाँ बन रहा है। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही। अब दूसरी स्टेटमेंट पे आते हैं जी कि y की वैल्यू 14 ले तो क्या ये सप्लीमेंट्री होगी? तो 14 5 70 और 2 72, 14 7 98 और 10 108। देखो जी क्या इन दोनों का जोड़ 180 बन रहा है? तो हाँ बन रहा है। तो इसका मतलब दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है। बोथ 1 and 2 सी ऑप्शन। ओनली ए नहीं बाबू, 14 5 70 2 72, 14 7 98 और 10 108 ठीक तो बन रहा है। बोथ ही तो आंसर है, सी। क्लियर है भाई मेरे? किसी भाई को दिक्कत यहां तक? नहीं, कति घबराने की तो बात ही नहीं भाई। अब आ जाओ जी, बातें बहुत है। देखिए यार, यहां से मुझे एक बार ट्रायंगल के बारे में भी हल्का सा बता देता हूं। देखिए ट्रायंगल के बारे में बहुत डिटेल में तो हम वक्त पे जानेंगे, अभी तो हम बिल्कुल बेसिक बात जान रहे हैं कि यार त्रिभुज जो है ना वो 3 तरीके की होती है। त्रिभुज 3 तरीके की होती है। पहली होती है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, जिसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलेटरल स्पेलिंग ही नहीं पता क्या है। समबाहु त्रिभुज कहते हैं ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। ये साइड ए है तो ये साइड भी ए है तो ये साइड भी ए, यानी तीनों साइडें आपस में बराबर होती है। और मेरे बच्चे हर एक कोण भी बराबर होता है। ये 60 है तो ये 60 है तो ये 60 है। तीनों भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं और तीनों कोण भी 60-60 डिग्री। इसके अंदर हजारों सवाल तैयार होने, लेकिन वो उद्देश्य यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ एंगल निकालने तक की कहानी है। ठीक है जी। दूसरा है बाबू आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल, हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज होती है वो त्रिभुज है जिनकी कोई दो साइडें आपस में बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज है वे त्रिभुज होते हैं जिनकी कोई दो साइडें आपस में बराबर होती हैं। कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल। अगर दो साइडें इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जो दो साइडें बराबर होती है उनके अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। हाँ है ना, पक्का। एक बार एक सवाल पूछा एग्जामिनर ने, सवाल क्या था वो तो अलग चीज थी। सवाल दिया कि अगर आप से पेपर में किसी त्रिभुज के तीनों कोण जानना चाहूं मैं, अगर मैं ये चाहता हूं कि भाई किसी त्रिभुज के तीनों कोण बताओ, तो आप बताइए वो त्रिभुज कैसी होनी चाहिए। अगर मैं ये चाहता हूं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण निकाल के बताओ, तो त्रिभुज आपके हिसाब से कैसे निकाली जा सकती है तीनों कोण? तो आप कहेंगे देखिए सर, अगर आप ये कहते हैं कि समबाहु त्रिभुज है तो तुरंत निकल जाएगा हर एक कोण क्या होगा सर 60-60-60 डिग्री। तो मेरे बच्चों ये बताओ समबाहु त्रिभुज के अलावा
इक्विलेटरल ट्रायंगल के अलावा क्या कोई और ऐसी त्रिभुज है, क्या कोई और ऐसी त्रिभुज है जिसके तीनों कोण आप निकाल सकें? बच्चे कह रहे हैं जी आइसोसेलेस ट्रायंगल। मेरे बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने कह दिया जी ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइडें बराबर है। क्या आप निकाल सकते हैं तीनों कोण? तो जवाब होगा दोस्त नहीं। जलज ने बिल्कुल सही बताया, जलज ने बिल्कुल सही बताया, सुनील ने भी सही बताया। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल में भी नहीं बता सकते। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके तीनों एंगल कहां निकाल सकते हैं? सिर्फ यही तो निकाल सकते हैं 90 डिग्री, बाकी दो नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समकोण समद्वि बाहु त्रिभुज है, तो निकाल सकते हैं। और ये बात आपको आगे कई सारे सवालों में मैं यूज कराऊंगा, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन यहीं से इकट्ठा करते चले जाइए। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये आइसोसेलेस भी हो, मतलब ये दोनों साइडें भी आपस में बराबर हो, तो हम जानते हैं कि फिर दो साइडें बराबर हैं तो तीसरा साइड के साथ बना हुआ कोण भी बराबर होगा, यानी ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। हाँ है ना? ये कोण 90 डिग्री है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये 90 है तो इन दोनों का जोड़ भी 90 होगा। 90 को दो बराबर हिस्सों में बांटोगे तो ये भी 45 डिग्री आएगा और ये भी 45 डिग्री आएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना? तो आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर पेपर में आपसे सवाल ये पूछा जाए कि हम आपसे सिर्फ त्रिभुज की टाइप बताएं और फिर कहें कि तीनों कोण निकाल के बताओ, तो बताओ बेटा वो त्रिभुज कौन कौन सी हो सकती है? तो आपका उत्तर होगा समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, हर एक एंगल 60 डिग्री, या फिर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। क्योंकि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तीनों कोण नहीं निकाल सकते, सिर्फ समद्विबाहु त्रिभुज है तब भी नहीं निकाल सकते, लेकिन समकोण समद्विबाहु है तो एक कोण 90 डिग्री होगा, बाकी कोण 45 डिग्री होंगे। ये बात आप निकाल सकते हैं। रूट का जोर बताओ प्लीज सर। क्या कह रहा है धीरज भाई? यहां तक की बात आ रही समझ में? आ गया। एक ज्ञान और देना था, यहां पे जो रह गया। तीसरी जो ट्रायंगल रहती है उसे हम कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों साइडें अलग अलग हो, जैसे एबीसी की अलग अलग है तो तीनों कोण भी अलग अलग निकलेंगे, हाँ है ना? तो इसे हम कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। यहाँ ट्रायंगल चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रहा हूं, अभी तो सिर्फ लाइन एंड एंगल है, लेकिन ट्रायंगल का यूज हर जगह हो रहा होगा तो समझ बनानी जरूरी। क्लियर है? एक बात और, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, और मेरे भाइयों मैं आप सबको कह दूं, मैं अपनी जितनी मेहनत कर सकता हूं ना ज्योमेट्री में पूरी मेहनत झोंक दूंगा, और मुझे ज्योमेट्री से मुश्किल कुछ नहीं लगता। मुश्किल इन द सेंस इसलिए क्योंकि ज्योमेट्री में इतने सारे कॉन्सेप्ट है कि बच्चा पागल हो जाता है। और आज है आपकी पहली क्लास, अगर भाई रोज के नोट्स रोज बना लोगे और खुद बनाओगे नोट्स, अपाहिज नहीं बनोगे, तो ही ज्योमेट्री समझ आएगी। आज क्लास खत्म हुई, नोट्स बना लो एक एक पॉइंट वाइज, क्वेश्चन नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मिलती चली जा रही है, क्योंकि ज्योमेट्री का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। तो बहुत सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, उनको इकट्ठा करते चले जाओ। हाँ ना? क्या करते चले जाओ? उनको इकट्ठा करते चले जाओ, बाद में इकट्ठी बहुत ज्यादा हो जाएंगी, दिक्कत होगी, इसलिए आज से ही ये काम शुरू कर देना। आई हाँ, मैं कह रहा था कि भाई हम सबको एक बात पता है कि अगर ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्यों होता है 180 डिग्री? इसलिए क्योंकि अगर मैं इस वाली लाइन के पैरेलल, अगर मैं यहां एक लाइन खींच लूं, अगर इस वाली लाइन के पैरेलल मैंने यहां एक लाइन खींच ली, तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात बताओ, आप इस बात को तो बहुत अच्छे से समझते होंगे कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये कोण थीटा है, तो मेरे बच्चे ये कोण भी क्या होगा? थीटा ही। सही है गलत? भाई अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी थीटा ही होगा, हाँ है ना?
तो ये थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आज सिखाया था। ऐसे ही ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, और अगर मेरे बच्चे ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन इसे काट रही है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये कोण अल्फा है, तो ये वाला कोण भी आपका क्या होगा? अल्फा। इसको भी हम बोलते हैं एकांतर अंतः खंड के कोण, और इस कोण का नाम रख लेते हैं हम बीटा। तो बेटा ये बताओ, ये एक स्ट्रेट लाइन है और आप तो जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो थीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू आ गई जी 180 डिग्री। और मेरे बच्चों गौर से देखोगे तो यही तो पढ़ा रहे हैं, थीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा कितना होता है? 180 डिग्री। पक्का? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब सवालों पे आते हैं, और जैसे जैसे बेसिक इंफॉर्मेशन बताता जा रहा हूँ सवाल के हिसाब से आप उसको लिखते चले जाना, समझते चले जाना, बाद में घबराने का नहीं, स्टाइल में रहने का। पढ़ो जी। सवाल में सिर्फ ये दे रखा है कि भैया ये लाइन और ये लाइन, ये सीधी लाइन है, बाकी कोई और इंफॉर्मेशन नहीं। बताओ जी, तो थीटा की वैल्यू आ जाओ मेरे बच्चों। देखिए यार, क्या किया जाए। मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि अगर ये दो सीधी रेखाएं हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यानी ये कोण और ये कोण बराबर होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। अगर मैं थोड़ा और धीरे से समझाऊं तो इसे अल्फा मान लूं तो ये कोण भी क्या होगा? अल्फा। तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या हुआ? 40 जमा 80 जमा अल्फा, हाँ है ना। और इन तीनों कोणों का योग 180 होगा, मैं जानता हूं। ऐसे ही इन तीनों कोणों का योग भी कितना होगा जी? 180। तो 52 जमा थीटा जमा अल्फा, 52 जमा थीटा जमा अल्फा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी 180 और ये भी 180, तो बराबर कर देंगे। तो अल्फा से अल्फा कट गया, हाँ है ना। और देखो यार, 80 और 40 हुआ 120, 120 में से 52 घटाएंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी 68। तो थीटा की वैल्यू 68 है, तो कोण का मान आ गया 68 डिग्री। वैसे भी आप जानते हैं कि ये कोण और ये कोण अगर दोनों केसेस में बराबर है तो इनका जोड़ 120 है तो इनका जोड़ भी 120 होगा। तो थीटा क्या लेके जोड़ 120 आ जाए? तो 68 डिग्री, हाँ है ना। समझते हैं कि नहीं? करिए जी। जब तक सवाल में कुछ पैरेलल वैरेलल ना बोला जाए तब तक अपनी तरफ से पैरेलल नहीं मानना है। बेटा एक बार इधर आइए।
कह रहा इन द फॉलोइंग फिगर OCD इज 40 डिग्री, OBA इज 50 डिग्री। देखिए यार, OCD है 40 डिग्री और OBA, अच्छा एंगल जब पढ़ते हैं तो हमेशा बीच वाला माना जाता है। OBA का मतलब OBA, OBA जो बीच वाला वो, तो ये कौन है जी 50 डिग्री। ठीक है जी। कह रहा है भैया x:y का रेशियो 3:4, x:y का रेशियो 3:4, मतलब अगर मैं x को 3 के मान लूं, y को 4 के मान लूं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये कौन समझिए 3 के है, तो ये कौन हो गया मेरे बच्चे 4 के। ऐसा ही सवाल ने कहा है। अब आप एक बात जानते हैं कि यार ये स्ट्रेट लाइनें है, अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइनें हैं तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा जी। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अगर ये कोण और ये कोण बराबर है तो इस त्रिभुज में 1 2 3 1 2 3 बराबर है, तो इससे ये कट जाएगा, तो इसका मतलब इन दोनों कोणों का जो जोड़ होगा वो इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होना चाहिए। हाँ, जैसा पिछले सवाल में किया, तो इन दोनों का जोड़ बना 3 के जमा 50 और इन दोनों कोणों का जोड़ बना 4 के जमा 40। तो सोल्व करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी जी 10। k की वैल्यू अगर 10 डिग्री आ गई तब पूछा है AOC। अच्छा, k की वैल्यू 10 आ गई तो ये कौन आ गया जी 30 डिग्री और ये कौन आ गया जी 40। अब पूछा क्या है AOC, ये कौन। तो देखो यार ये कौन है 30, समझने की कोशिश करना। ये कौन है 50, 30 और 50 80, तीनों कोणों का योग 180, ये 80 तो ये कितना 100। अब बेटा ये स्ट्रेट लाइन है, हाँ है ना, अगर स्ट्रेट लाइन है ये 100 है तो ये वाला कोण कितना आया 80 डिग्री, ये कौन आया जी 80 डिग्री। और AOB, तो कह रहा है कि AOC और AOB इनका रेशियो बताओ, तो AOC 80 है तो AOB 100 है, तो 80 और 100 का रेशियो निकालना है। तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो रेशियो आया 4:5। तो 4/5 या 4:5, ये मेरा सही उत्तर है। बात आई कि नहीं आई भाई समझ में? पक्का? आइए आगे। करो जी दोस्तों। ए भी एक स्ट्रेट लाइन है, कति प्यार से धीरे धीरे सवाल ले रहा हूं। देखिए यार, ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन का एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो 7x जमा 45 जमा 2x बराबर 180 होगा भैया। तो 7 2 9x बराबर आया 135, 15 निम में 135, तो x की वैल्यू आ गई 15। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी मेरे बच्चे बिल्कुल सही उत्तर। करो जी। अगर छोटा बन गया और दिखाई कम दे रहा है
देखिए आप दोस्तों, कुछ नहीं दे रखा सवाल में, सिर्फ समझना है एक्स का मान क्या होगा। अरे बताओ जी, एक्स का मान क्या होगा? अरे एक इंफॉर्मेशन इसमें मिसिंग कर दी क्या? इसमें एक इंफॉर्मेशन लिखो यार सवाल में। सवाल में कह रहा है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी के पैरेलल है, ये इंफॉर्मेशन ऐड ऑन कर लो कि भैया ए बी और सी डी दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। ठीक है जी। अब जरा ध्यान दीजिए, आप अच्छे से समझते हैं कि ये कोण 100 डिग्री है, ये कोण 50 डिग्री, तीनों कोणों का योग 180 होना है। अगर तीनों का योग 180 होना है तो ये कोण कितना आएगा? 30 डिग्री। कुछ गधे तो बिना पैरेलल के भी 30 निकाल गए थे, तो ये कोण आया भाई कितना? 30 डिग्री। अब आगे समझिए। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि यार गौर से मेरी बात को सुनिए और समझिए। अब ध्यान दीजिए जरा, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है? पैरेलल। अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल, अगर ये दोनों ही लाइनें आपस में पैरेलल हैं और इन्हें ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो आप जानते हैं ये कोण और ये कोण बराबर होगा। इसे हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ है ना भाई, ऐसे करा था ना हमने। ये लाइन काट रही है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, इसे हम बोलते हैं एकांतर अंतःखंड के कोण। तो इस बार ऐसे लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे काट रही है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। हाँ है ना, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 30। तो x की वैल्यू आएगी जी 30 डिग्री। ठीक है। बताइए जी। बताइए जी, x का मान क्या होगा? देखिए यार, ध्यान से समझिए बेटा। कह रहा है जी x की वैल्यू बताइए। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, समझदारी वाली बात। अगर ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन इसे काट रही है, तो ये कोण और मेरे बच्चे ये कोण आपस में बराबर होगा। इसे हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहते हैं जी? संगत कोण कहते हैं। तो अगर ये कोण 80 डिग्री है मेरे बच्चे, तो ये वाला कोण भी क्या होगा? 80 डिग्री। हाँ है ना, यानी ये कोण 80 है तो ये वाला कोण भी होगा 80 डिग्री। अब आप खुद सोचिए, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये कोण 80 डिग्री है, तो पूरा योग 180 है, तो ये वाला कोण कितना बना? 100 डिग्री। तो ये कोण 100 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये निकाल लेंगे बाबू। आप कहोगे जी बताओ क्या आएगा? तो तीनों कोणों का योग 180 होगा, 100 और 30 130, तो x की वैल्यू आ गई जी 50 डिग्री। x की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 50 डिग्री। एक तो तरीका है ये। अब करते हैं धीरे धीरे अगले तरीके की बात। यहीं पे आ जाइए मेरे बच्चों। मैंने आपको ये बात बताई थी एक जगह
उसमें हाइट एंड डिस्टेंस में आज समझ लीजिए कि अगर ये कोई ट्रायंगल, ये वाला एंगल थीटा है, ये अल्फा है, ये थीटा है, या वैल्यू रखता हूं मैं इनकी जगह, मान लीजिए ये वाला कोण है 70 डिग्री, ये वाला कोण है 60 डिग्री, और ये वाला कोण है कितना आ गया जी, 70 से 130, तो ये आया 50 डिग्री। तो मेरे बच्चों एक बात गौर से देखिए और समझिए, मैं अगर आपसे अब ये पूछ लूं कि बेटा ये वाला कोण बताइए कितना होगा, तो आप कहेंगे सर स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 70 है तो ये 110 डिग्री आया। सीधी रेखा के कोणों का योग 180 होता है, सीधी रेखा के कोणों का योग 180 होता है, तो ये 60 है तो ये वाला कोण 120 डिग्री हुआ। सीधी रेखा के कोणों का योग 180 होता है, ये 50 है तो ये आया 130। हाँ है ना? किसी भाई या बहन को यहां तक कोई दिक्कत हो, आपत्ति हो तो खुल के मुझे बताएं। जी, रूल को तो याद ही रखना होगा, लेकिन ये इतने जहन में बस जाएंगे कि याद कहां करने पड़ेंगे। आइए अब यहां से मैं आपको ऐसे समझाना चाह रहा हूं कि गौर से देखोगे तो ये एंगल इन दोनों के जोड़ के बराबर है, 50 और 60 110। ये एंगल इन दोनों के जोड़ के बराबर 70 और 50 120। ये वाला एंगल इन दोनों के जोड़ के बराबर है 60 और 70 130। तो आप हमेशा ही बात ध्यान रखना कि किसी ट्रायंगल का जो एक्सटर्नल एंगल होता है, बाह्य कोण जो होता है, वो उसके अंत है। ये बाह्य है तो ये अंत है, इसके सम्मुख कोणों के योग के बराबर, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट के सम के, अपोजिट ही हुए तो इन दोनों के सम के इक्वल होता है। क्लियर है मेरे भाई? तो अगर यही फंडा मैं यहां दौड़ाता, यहां दौड़ाता मैं यही फंडा, तो आप ऐसे कर सकते थे इस बात को कि भाई ये कोण आ गया मेरा कितना, 80 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ये 80 था तो 80 हो गया। अब मैं ऐसे सोच सकता था कि यार इस वाली ट्रायंगल में कि भैया इस वाली ट्रायंगल में ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये इस त्रिभुज का एक एक्सटर्नल एंगल बना, और एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट एंगल के सम, यानी इन दोनों कोणों का जोड़ 80 डिग्री होगा, तो ये 30 है तो ये कितना होना चाहिए, 50 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू हो गई मेरे दोस्तों कितनी, 50 डिग्री। क्या किसी बात भाई को इस बात में दिक्कत है यहां तक? नहीं, बात आ रही समझ में? आइए बताइए जी। ये पैरेलल लाइनें रखी हैं जी, L3 और L4 भी पैरेलल है बाबू, L1 और L2 भी पैरेलल है।
अब जरा गौर से देखिए, मेरी बात को समझिए। आप जैसे मर्जी तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को। आप ये बताइए, ये कोण 105 का है तो ये कोण कितने का होगा? आप कहेंगे जी 75 डिग्री का। आपने कहा जी ये एंगल आया 75 डिग्री। अगर बेटा ये 75 है तब इसको मिटा लेते हैं, हाँ है ना। अब एक चीज बताओ मुझे ध्यान से कि यार ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये 75 है तो ये वाला कोण भी कितना आया? 75 डिग्री, हाँ है ना। ये कोण आया जी 75 डिग्री। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब आप ऐसे देखिए कि यार ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों भी तो पैरेलल है और इन्हें ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये 75 है तो ये वाला कोण भी कितना आएगा? 75 डिग्री। करस्पॉन्डिंग एंगल सारे, हाँ है ना। तो ये कोण भी कितना है? 75 डिग्री। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम 180, तो ये 75, तो ये कितना आया? 105। क्लियर है मेरे भाई? किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। या आप इसी सवाल को चाहते तो ऐसे कर लेते। कैसे? क्या आप यूं कहते कि देखो सर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही थी, ये 105 है तो ये कोण भी कितना आया? 105 डिग्री। कोई दिक्कत है सर? नहीं। करस्पॉन्डिंग एंगल बना, हाँ है ना। अब ये भी समझिए कि ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल सीधी सीधी लाइन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कह सकते हैं। ये 105 है तो ये कोण भी 105 डिग्री। अब ऐसा सोचिए कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, हाँ है ना। तो इसका मतलब अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो ये 105 है तो ये कोण भी 105 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू 105। क्लियर है जी? हाँ है ना। आगे आइए भैया। पढ़िए जरा, यहां से एक दो नियम और एक्सप्लेन करेंगे। कह रहा है जी के इज पैरेलल टू सी डी, ये सवाल में दे रखा है। भाई जिनका कल एग्जाम है उनको आज बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, आज पूरे दिन उनको आराम करना चाहिए, रात को आराम करिए। आप छोड़ दीजिए क्लास जिनका कल एग्जाम है, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से जाइए एग्जाम देने। और एग्जाम के लिए जरूरी है कि आज बहुत जल्दी समय पर सो जाए, दबा के खाना खाओ ताकि नींद बढ़िया आए और सो जाओ। आज अक्सर मत देखना। देखो यार यहां से एक नियम और है जो मुझे वहां लिखवाना था। आज अगर मेरे बच्चों ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, अगर ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है और अगर दो पैरेलल लाइन को ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ध्यान देना, अगर ये दो लाइनें पैरेलल है और इनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो इन दोनों कोणों का योग भी हमेशा 180 डिग्री होता है। इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। अगर ये x डिग्री है, ये y डिग्री है, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री। पैरेलल लाइन के अंदर और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के कोणों का योग 180 डिग्री, इस कोण और इस कोण का योग भी 180 डिग्री है। क्लियर है? ध्यान रखना। अब बात को समझते हैं। आइए दोस्तों, तो यहां आप बात समझिए, ये लाइन, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं फिगर को। गौर से देखिए बाबू, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये इनको ट्रांसवर्सल लाइन काट ही रही है। तो अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा। तो आप खुद सोचिए ये 130 है तो ये कितना लेना होगा? 50। अब बेटा ये भी एक सीधी लाइन है और सीधी लाइन के कोणों का योग 180 होता है, तो ये 50 और 50 100, तो ये कोण कितना बना? 80 डिग्री, हाँ है ना। ऐसे ही मेरे भैया ये भी एक स्ट्रेट लाइन है,
अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है मेरे भाई, तो ये तीनों को, इसका योग कितना हुआ 180, तो 130 और 20 50 150, तो ये कितना बचा 30 डिग्री। तो 80 और 30 कितना हुआ 110, तो ये कोण कितना बना 70। तो अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे भाई 70। हाँ है ना, तो आंसर आ गया जी कितना 70 डिग्री। चलिए जी करिए सवाल। करो जी सवाल। देखिए यार दोस्तों, यहां से एक रिजल्ट है, पहले सीख लेते हैं फिर आगे बात करें। रिजल्ट ये है मेरे भैया कि ध्यान देना जरा, देखो यार दोस्तों, बात को समझने का प्रयास करना। मान लीजिए यार ये कोण है x डिग्री, ध्यान देना, ये वाला कोण है y डिग्री, ये कोण है x डिग्री, ये वाला कोण है y डिग्री। हाँ है ना। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे बच्चे मुझे ये वाला कोण बताओ कितना होगा, ये वाला कोण, ये वाला कोण बताइए कितने डिग्री का होगा। ये कोण अगर x है, ये वाला कोण y है, और मैं आपसे पूछूं ये वाला कोण बताओ मेरे बच्चे कितना है, तो आपकी तरफ से क्या आंसर होगा। तो आप कहेंगे सर ये x है ये y है, तो ये एक ट्रायंगल बनी, और अगर ये ट्रायंगल है तो ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल बना, और एक्सटर्नल एंगल हमेशा इंटरनल अपोजिट के सम के इक्वल होता है। बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी ये कोण मेरे बच्चों x प्लस वाई होगा। किसी भाई को दिक्कत है जी यहां तक? नहीं। अब आगे बढ़ते। अब मान लीजिए मैंने आपको कह दिया कि जी ये वाला जो कोण है ये है z डिग्री, ये वाला जो कोण है ये है, बड़े ड्रामे कर रहा भाई, तो ये वाला कोण है z डिग्री, ये वाला कोण है जी कितना z डिग्री। हाँ है ना, ये कोण है जी z डिग्री। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि यार ये वाला कोण बताइए क्या होगा, ये वाला कोण बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे देखिए सर ये कोण x प्लस वाई है, ये z है, तो ये वाला कोण होगा x प्लस वाई प्लस z। क्यों होगा जी? क्योंकि ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल हो गया। हाँ है ना, और एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, तो ये कौन हो गया x प्लस वाई प्लस z। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे खुल के बताए। अब मैं यहां से आपको एक नियम बता रहा हूं कि यार इसको अगर मैं हटा भी दूं तो आपको दिखाई दे गया होगा कि ये कौन x था, ये कौन y था, और ये कौन z था। तो बेसिकली हमेशा ध्यान रखना, अगर इस तरह से ट्रायंगल बनती है और ये कौन x है, ये y है, ये z है, तो ये कौन हमेशा ही x प्लस वाई प्लस z होगा, x प्लस वाई प्लस z होगा। समझ रहे हैं क्या होगा जी? x प्लस वाई प्लस z। मैं अब यहां से इसका एक नियम लिखवा देता हूं, ध्यान रखिए। जब भी ऐसी कोई ट्रायंगल बने, ऐसे बना रखी होगी, कह देगा जी ये x डिग्री है, हाँ ये y डिग्री और ये z डिग्री,
और कहेगा जी ये वाला कोण बताइए कितना होगा, ये वाला कोण बताइए जी कितना होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि भाई ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल हो जाता है, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड कैसे प्रूव हुआ पीछे बताया। तो ये कोण हमेशा ही x प्लस वाई प्लस जेड होगा हमेशा, ठीक है। अब मैं इसको सवाल पे ले आता हूं, इस वाले सवाल पे आते ये 63 है, ये 42 है, ये 41 है। तो मैं कहूं यार ये वाला कोण बताओ, तो आप कहोगे जी ये जमा ये होगा। तो जोड़ोगे तो 63 जमा 42 जमा 41, 3 2 5 और 1 6, 6 4 10 और 4 14, 146। तो ये कोण आया जी 146 डिग्री। तो 146 डिग्री ये वाला एंगल है ना। अब मेरे बच्चों आप अच्छे से जानते हैं कि किसी त्रिभुज के ना किसी पॉइंट के चारों तरफ के कोण का जो योग होता है वो होता है जी कितना 360 डिग्री। कितना होता है भाई 360 डिग्री, है ना। तो ये होता है 360। तो 360 में से 146 घटा दोगे, 146 घटा दोगे तो उत्तर आएगा 10 में 6 गया 4, 5 में 4 गया 1, 3 में गया 2, 214 डिग्री आंसर। तो आंसर आ गया जी 214 डिग्री, यानी x की जो वैल्यू है मेरे बच्चों वो आई 214 डिग्री। हाँ है ना, ठीक है जी। दूसरी बात कि अगर मैं यहां आऊं और अगर आप यहां सवाल समझना ही चाह रहे हैं तो आप एक चीज और भी समझिएगा कि ये कोण x था, ये y था और ये z था। तो चतुर्भुज क्या होती है? तो आप कहेंगे जी चतुर्भुज होती है जिसके 4 कोण। तो गौर से देखिए, एक कोण जहां पेन चल रहा है, 2 कोण, 3 कोण और 4 कोण। ये चतुर्भुज ही तो हुई, 4 भुजा हुई। देखिए 1 2 3 4 चतुर्भुज हो गई। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। तो ये y, ये x, ये z, तो ये वाला कितना आएगा 360 डिग्री माइनस x प्लस वाई प्लस जेड। तो आप क्वाड्रिलेटरल से भी इस चीज को कर सकते हैं। मानते हैं मेरी बात को? जो दिल करे वैसे कर लेना। अब आगे बढ़े। घबराने का नहीं, स्टाइल में रहने का, स्टाइल में रहने का। करिए भैया। यार बड़ा जल्दी से घूमता है। यार पहले इस पे आ जाओ फिर आएंगे इस पे। पढ़ो जरा। कह रहा है जी ये वही ट्रायंगल बन गई। तो n की वैल्यू मैंने अभी बताई क्या होगी, MOL, M प्लस O प्लस L किसके बराबर, यानी ये तीनों कोण इसके बराबर होंगे। अब पूछ रहा है जी L की वैल्यू बताओ। तो L की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या हो जाएगी, L यहीं रखो। तो N माइनस M माइनस O। तो ये कौन सा ऑप्शन है जी, पहला, N माइनस M माइनस O। ठीक है जी। अब आते हैं जी आपको उसी सवाल पे लेके। हमको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। करो जी। देखिए यार, करिए भाई, x की वैल्यू बता दें। देखो मेरे भाई, सिर्फ ये बताओ ये कोण 125 डिग्री है तो ये कितना होगा। तो आप कहोगे जी ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम 180 होता है, 125 है तो ये कोण आया 55 डिग्री। 55 डिग्री।
किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब जरा बात को समझिएगा। अगर ये कोण 55 डिग्री है तो मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं। कि मेरे भाई ये 55 डिग्री है, तो ध्यान दीजिए मेरी बात पे। ये कोण 55 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होगा? ये 55 डिग्री का है, ये 45 का, तो ये कोण कितना होगा? तो आप कहेंगे 55 जमा 45 बना 90, तो ये कोण आ गया जी 90 डिग्री का है। 55 45 100 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री, सॉरी माफ करना, ये कोण आ गया जी 100 डिग्री। किसी भाई को दिक्कत है? देखिए जी, ये 125 था, ये 55 था, तो 55 जमा 45 आ गया 100 डिग्री। और भी तरीके निकालने के, जिस मर्जी से निकाल। अब जरा सवाल पे आना। अब भैया बाकी सारी चीजें भुला के सिर्फ एक बात पकड़ लो सवाल में, क्या कि इसे मिटा देते हैं, इसे मिटा लेते हैं, इसे मिटा लेते हैं। भाई ये जो त्रिभुज बन रही है, ये वाली जो त्रिभुज बन रही है, इस ट्रायंगल का ये एक्सटर्नल एंगल ही तो है। तो किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो 30 में 100 जोड़ा 130 डिग्री। तो यानी मेरे बच्चों x की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। बात आई कि नहीं आई समझ में? बहुत सुंदर। तो x की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। चलिए जी करिए। अब आप यहां ये समझिएगा कि ये कोण 90 है और ये 15 है, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइनें नहीं है ना, कंफ्यूजन के लिए दे रखी है। सोच समझ के चलिएगा। तो कैसे करें? तो आप कहेंगे जी चारों कोणों का योग होगा 360, तो 90 90 180 जमा 15, 180 जमा, अरे बहुत बड़ा हो रखा भाई ये तो 180 जमा 15 करेंगे, 180 जमा 15 कैसे? 90 90 180 जमा 15 जमा 3 जमा 2 जमा एम ही है ये भी यार, अच्छा अच्छा एन ही है, सॉरी कहाँ गया मार्कर ये। अच्छा देखो यार, इसने इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है, ये सीधी रेखा, सिर्फ एक लाइन दे रखी है सीधी। अगर मेरे बच्चों ये सीधी रेखा है तो हम जानते हैं कि ये कोणों का योग 180 डिग्री होना है, हाँ है ना। तो अगर 90, अब पता नहीं यार इसमें ये सीधी दे रखी है यार, ये सीधी, डाटा कहीं ना कहीं मिस कर रखा है। अगर मैं ऐसे करूं तो 3 एम पॉइंटों में आएगा, 3 से गुना करेंगे तो भी पॉइंटों में रहेगा, एन भी पॉइंटों में आएगा, जोड़ सकते हैं। ये वाली साइड ले लो सीधी आप, ये वाली, सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन दे रखी L1, और यहां लिख लीजिए सवाल में L1 इज ए स्ट्रेट लाइन। ये सवाल में मेंशन होनी चाहिए, है नहीं लेकिन, कि भैया इनमें से कौन सी एक सीधी रेखा है। तो L1 इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर L1 स्ट्रेट लाइन है तो ये चार, इन पूरे कोणों का योग 180 होगा, तो 90 जमा 15, तो ये वाला कोण कितना आएगा भाई? तो ये कोण आएगा जी 75 डिग्री का, हाँ है ना। 75 और 15 90 हो गया, तो n की वैल्यू आ गई 75। इन कोणों का योग 180 होगा, तो ये 90 है, तो ये भी 90 बचा, तो 3 और 2 5n, 5m बराबर 90 है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई जी 18। अब देखिए जी m की वैल्यू है 18 और n की वैल्यू है 75, तो जोड़ोगे तो उत्तर आएगा 93 डिग्री। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर 93, हाँ है ना। किसी भाई को इश्यू यहां तक? नहीं, बढ़े जी आगे। चलिए यार, बाकी फिर कल करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू यार आप सबका, धन्यवाद। भगवान भला करे आप सबका, खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। जिनका एग्जाम है वो शांति से क्लास छोड़ें, अच्छा बढ़िया खाना खाएं और आंख बंद करके सो जाएं, ठीक है।
और जब भी कल आपकी शिफ्ट, जिस भी शिफ्ट में पेपर है, मस्ती से पेपर दे के आए, सोचे ना, क्योंकि जितना आप इस चीज को स्वस्थ रखोगे, शांत रखोगे, उतना ही बेहतरीन वक्त पे प्ले करेगा। मतलब दिमाग को जितना ठंडा रखो उतना फायदा। चलिए, थैंक यू, बाय।